नारद जी महाराज भी मैया पार्वती के दर्शन के लिए आए हैं। हिमांचल ने देखा, नारद जी को प्रणाम किया, कहा महाराज आप बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, भूत भविष्य वर्तमान सभी को जानते हैं। मेरी छोटी सी कन्या की हस्तरेखा को देखकर बताइए इसमें कौन कौन से दोष हैं और कौन कौन से गुण हैं। नारद जी महाराज ने पार्वती के हस्तरेखा को देखा तो कहा देखो इसमें गुण तो बहुत सारे हैं। ये ऐसी कन्या है कि जो भी स्त्री इसका स्मरण करेगी वो सौभाग्यशाली बनेगी, वो जीवन भर पतिव्रता बन करके रहेगी जो भी इसका स्मरण करेगी। कई सारे गुण गिनाए और कहा लेकिन इसमें एक दो अवगुण भी हैं। माता पार्वती की मैया मैना ने पूछा इसके भीतर कौन कौन से अवगुण हैं। कहा इसका जो पति होगा, इतना सुनते ही मैया मैना के कान खड़े हो गए, क्योंकि माता पिता की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि मेरी बेटी को वर कैसा मिलेगा। सबसे ज्यादा किस बात की चिंता होती है? बेटी जब जन्म लेना तभी से माता पिता की चिंता बढ़ जाती है कि मेरी बेटी को वर कैसा मिलेगा। जैसे ही वर की बारी आई, माता मैना ने पूछा हे गुरुदेव बताओ मेरी बेटी को वर कैसा मिलेगा। कहा वैसे तो सब ठीक ठाक है, लेकिन इसका जो वर होगा उसमें अनेकों अवगुण हैं। अब मैया मैना ने कहा कि कौन कौन से अवगुण होंगे। कहा अगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीना। और कैसा होगा इसका पति जो होगा, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी एक कह मिलही परि हस्त असिरेख। इसकी हस्तरेखा कहती है इसका जो पति होगा अगुण होगा, बिना गुण का गुण रहित होगा, अमान होगा, कहीं मान सम्मान नहीं होगा, मातु पितुहीना माता पिता से हीन होगा। इतने सारे जब अवगुण सुने माता मैना ने अपने सिर पकड़ लिए, महाराज ये सारे गुण रह कर के भी क्या हुआ जब मेरी बेटी को दूल्हा ऐसा मिलेगा, अब मैं क्या करूं, कुछ उपाय बताओ। नारद जी ने कहा ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, अगर ऐसा पति मिलेगा इसके भाग्य में लिखा है तो मैं एक उपाय बताता हूँ। ये सारे दोष जो है ना वो भगवान भोलेनाथ में दिखने को मिलते हैं। माता पिता से हीन है, अमंगल वेश है, शमशान में रहते हैं, इसलिए ऐसा करो कि इसका विवाह भगवान भोलेनाथ से हो जाए, क्योंकि समर्थ कहने दोष गोसाई रवि पावक सुरसरी किनाई। सामर्थ्यवान जो होता है ना उसमें यदि दोष भी हो तो उस दोष को गिनना नहीं चाहिए, और उसमें कोई दोष दिखता भी नहीं है। उदाहरण 3 दिया, रवि अर्थात भगवान सूर्य। भगवान सूर्य अच्छे जल को भी अवशोषित करते हैं और नाले के जल को भी अवशोषित करते हैं, लेकिन दुनिया में पूज्य है। पावक अर्थात अग्नि, अग्नि अच्छे पदार्थ को भी जलाती है, बुरे पदार्थ को भी जलाती है, फिर भी अग्नि सदैव पवित्र रहती है। और सुरसरी अर्थात गंगा, गंगा में कोई कितना भी पाप धोए, कुछ भी कचरा डाले, लेकिन गंगा सदैव पवित्र होती है। उसी प्रकार ये जितने अवगुण हैं सब भोलेनाथ में हैं, लेकिन भोलेनाथ सदैव सबके पूज्य हैं, इसलिए भोलेनाथ से विवाह होना चाहिए। माता